वेलकम फ्रेंड्स, एक नए वीडियो के साथ मैं प्रोफेसर सीपी भसीन हृदय के अंतःकरण से आपका स्वागत करता हूं। आज का ये मेरा वीडियो जो आपके सामने पेश करने जा रहा हूं उसका टाइटल है ग्रीन हाइड्रोजन क्लीन हाइड्रोजन। ग्रीन हाइड्रोजन क्लीन हाइड्रोजन काफी चर्चा का विषय बना हुआ है। ईंधन के क्षेत्र में जब जब आने वाले समय में भविष्य के फ्यूल की बात की जाती है तब तब ग्रीन और क्लीन हाइड्रोजन की बात की जाती है। और विश्व स्तर पे एक बहुत बड़ा वैज्ञानिक प्रयास चल रहा है किस तरह हम फॉसिल फ्यूल या जीवाश्म ईंधन को ग्रीन हाइड्रोजन या क्लीन हाइड्रोजन से इस सब्स्टिट्यूट या प्रतिस्थापित कर सकते हैं। भारत में भी जो नेशनल ग्रीन मिशन की स्थापना की गई है, ऑयल इंडिया कह दूं या अदानी गैस ग्रुप कह दूं या अंबानी गैस ग्रुप कह दूं, ये सब लोग आने वाले समय में हाइड्रोजन फ्यूल की उपयोगिता को बढ़ाने के प्रयास में लगे हुए हैं। मित्रों, कृपया वीडियो को अंत तक यदि आप ध्यान से सुनेंगे आपके लिए यह वीडियो उपयोगी हो सकता है। सबसे पहले मैं बात करूंगा, पहले पेट्रोल डीजल यही हमारी कारों और स्कूटर के साधन हुआ करते थे। यहां तक कि बसों में भी डीजल का ही उपयोग किया जाता था, जिसका परिणाम स्वरूप तेजी से कार्बन डाइऑक्साइड या ग्रीन हाउस गैसेस का बढ़ना और पृथ्वी के तापक्रम का धीरे धीरे बढ़ना। और पृथ्वी के तापक्रम के बढ़ने पर वैज्ञानिकों को चिंतित होना स्वाभाविक है। मित्रों, एक नया विकल्प आया था आज से 25 साल पहले, सीएनजी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। सीएनजी का बसों में बहुत उपयोग हो रहा है, कारों में लगभग 20-25 सालों से उपयोग हो रहा है। लेकिन क्या सीएनजी पेट्रोल और डीजल की तुलना में सस्ता है? कोई इसमें दो राय नहीं हो सकती है। लेकिन क्या पेट्रोल और डीजल से कम प्रदूषित है? कोई दो राय नहीं हो सकती। जितना पेट्रोल और डीजल प्रदूषण करते हैं, पोल्यूशन करते हैं, कार्बन एमिशन करते हैं, सीएनजी उसकी तुलना में बहुत कम करती है। लेकिन वाहनों की संख्या बढ़ते हुए सीएनजी, मैंने ये कहा है, बहुत कम करती है, लेकिन सीएनजी भी कार्बन उत्सर्जन करती है। जैसे जैसे धीरे धीरे सीएनजी वाहनों की संख्या बढ़ रही है, विश्व स्तर पे, राष्ट्रीय स्तर पे प्रदूषण, कार्बन एमिशन बढ़ता जा रहा है। मैं फिर दोहराऊंगा, जी हां, मीथेन CH4 को ही कंप्रेस्ड नेचुरल गैस कहा जाता है, जो सीएनजी के नाम से हम ईंधन के रूप में उपयोग कर रहे हैं, कम प्रदूषित कर रहा है। लेकिन फिर भी इतना प्रदूषण है कि उससे एमिट होने वाले कार्बन से हमारे ग्लोबल वार्मिंग को एक बहुत बड़ा खतरा है। इसीलिए अब अगला कदम इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ आया था। यहां मैं थोड़ा सा और स्पष्ट करना चाहूंगा, आज से लगभग 2 साल पहले जब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, खासकर इलेक्ट्रिक कार्स की शुरुआत हो रही थी भारत में, भारत शब्द के यूज कर रहा हूं, एक उत्साह था कि शायद हमें आने वाले 1 साल में ईवी सड़कों पर तेजी से दौड़ते हुए मिलेंगे। लेकिन जिस उत्साह के साथ ईवी के प्रति लोगों का आकर्षण 2 या 3 वर्ष पहले बढ़ रहा था, उस स्पीड से कारों की बिक्री नहीं बढ़ी है। कारण, जी हां, ईवी व्हीकल भी, मैं मानता हूं, ये तो नहीं कहूंगा पूरी तरह से जीरो एमिट करते हैं, वो भी प्रदूषण करते हैं, लेकिन शायद सीएनजी से भी कम करते हैं। दूसरी बात, जब आप इलेक्ट्रिक कार का यूज करते हैं तब जो बैटरी है उसकी कॉस्ट और परचेजिंग कॉस्ट ऑफ कार, इन दोनों में एक द्वंद्व शुरू होता है। यदि आप 10 लाख रुपए की कार लेते हैं तो मैं समझता हूं आज की तारीख में ईवी बैटरीज की प्राइस में काफी कमी आई है। लेकिन फिर भी मैं ये कह सकता हूं 3 से 3.5 लाख के बीच एक टाटा नेक्सन कार की बैटरी होगी। यह मैं अनुमानित आपको लागत बता रहा हूं। यदि 30 या 40% बैटरी पे लगेगा और आपको
3 या 4 साल बाद बैटरी चेंज करवानी पड़ेगी, तो एक सोचने का विषय देश के हर नागरिक का बनता है। शायद यही एक कारण है कि ईवी व्हीकल्स की संख्या में जितनी वृद्धि हम अनुमानित कर रहे थे, अनुमान से काफी कम है। अब कह दूं, राष्ट्रीय स्तर पे आप कह रहा हूं, काफी समय से वैसे हाइड्रोजन फ्यूल का उपयोग किया जाता है। फ्रेंड्स, रॉकेट्स में विशेषकर लिक्विड हाइड्रोजन का उपयोग किया जाता है। नाउ आई कम टू द पॉइंट विच आई स्टार्टेड इन माई वीडियो। व्हाट डू यू मीन बाई क्लीन हाइड्रोजन, ग्रीन हाइड्रोजन? क्या हाइड्रोजन एक एनर्जी का सोर्स है? यह वेल स्टेब्लिश हो चुका है। मैंने आपसे कहा रॉकेट ऑलरेडी हाइड्रोजन फ्यूल से भेजे जा रहे हैं। कई हैवी व्हीकल्स में, हो सकता है भारत में ना हो, कहीं दूसरी जगह इस्तेमाल हो रहा है। फ्रेंड्स, जब हाइड्रोजन का रॉकेट में इस्तेमाल हो रहा है या विश्व स्तर पर चाइना और अमेरिका काफी आगे बढ़ चुका है, भारत में भी अब ये मैंने आपको शुरू में ही कहा, जो भी नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने शुरू किए हैं, उसके अंतर्गत हाइड्रोजन की लागत को कम करने का प्रयास किया जा रहा है। मैं ये शुरू में ही आपको स्पष्ट कर दूं, सबसे बड़ी चुनौती क्या है? क्या हाइड्रोजन हम तुरंत प्रोड्यूस करके कारों को नहीं चला सकते? जी नहीं। कारण जो हाइड्रोजन का ग्रीन हाइड्रोजन, मैं आगे स्पष्ट करूंगा, क्लीन हाइड्रोजन का उत्पादन है वो बहुत महंगा है। भारत में 1 kg ग्रीन या क्लीन हाइड्रोजन की कीमत लगभग 380 से 400 रुपए है। जब तक हाइड्रोजन की कीमत कम नहीं होगी, तब तक ग्रीन या क्लीन हाइड्रोजन को ईंधन के रूप में उपयोग करना कठिन होगा, क्योंकि बहुत महंगा है। अब मैं इस टर्म को बहुत सरल भाषा में, आम जनता की भाषा में एक्सप्लेन करने का प्रयास कर रहा हूं। व्हाट डू यू मीन बाय ग्रीन हाइड्रोजन, क्लीन हाइड्रोजन? CLEN, क्लीन का मतलब जो साफ सुथरी हाइड्रोजन हो। क्या हाइड्रोजन साफ सुथरी नहीं है? यह भी स्टूडेंट्स के दिमाग में प्रश्न आ सकता है। जी हां, हाइड्रोजन बनाने के कई मेथड हैं। सबसे पहले मैं ग्रीन हाइड्रोजन या क्लीन हाइड्रोजन की परिभाषा आपके समक्ष रख रहा हूं, बहुत सरल भाषा में रखने का प्रयास कर रहा हूं। हाइड्रोजन उत्पादन का ऐसा मेथड, ऐसी विधि जिसमें पानी के अपघटन से, वाटर इलेक्ट्रोलिसिस से हाइड्रोजन प्रोड्यूस की जाए। ऐसा हाइड्रोजन प्रोडक्शन का मेथड जिसमें केवल वाटर के इलेक्ट्रोलिसिस से हाइड्रोजन प्रोड्यूस की जाए, और वो जो वाटर के इलेक्ट्रोलिसिस का मेथड है वो भी केवल 3 रिन्यूएबल एनर्जी या ऊर्जा नवीनीकरण स्रोत होने चाहिए। कौन से वो 3 स्रोत हैं? सोलर एनर्जी, सौर ऊर्जा, विंड एनर्जी, पवन ऊर्जा और हाइड्रोथर्मल एनर्जी। यदि केवल हाइड्रोथर्मल, सोलर या विंड एनर्जी से आप इलेक्ट्रोलिसिस करके हाइड्रोजन प्रोड्यूस करते हैं, उसी को ग्रीन हाइड्रोजन कहा जाएगा, और वो ग्रीन हाइड्रोजन 0 कार्बन एमिट करेगी। अब एक प्रश्न आ सकता है हमारे दिमाग में, वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस करना है, क्या हम न्यूक्लियर पावर का यूज करके वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस नहीं कर सकते? कर सकते हैं, जी हां। वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस यदि आप न्यूक्लियर पावर से करेंगे, तब उसको ग्रीन हाइड्रोजन ना के पिंक या गुलाबी हाइड्रोजन कहा जाता है। क्यों? क्योंकि यह बात सही है, यहां आपने फॉसिल फ्यूल का उपयोग नहीं किया हाइड्रोजन के प्रोड्यूस में, लेकिन जिस न्यूक्लियर एनर्जी का उपयोग किया है, उसके न्यूक्लियर वेस्ट को डिस्पोज ऑफ करने की भी एक समस्या पैदा होगी। तो वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस केवल सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी और हाइड्रोथर्मल एनर्जी से करके जिस हाइड्रोजन एनर्जी का उत्पादन किया जाता है, उसे ही ग्रीन हाइड्रोजन या क्लीन हाइड्रोजन कहते हैं। ग्रीन हाइड्रोजन, क्लीन हाइड्रोजन का मतलब है पानी के जल अपघटन से, इलेक्ट्रोलिसिस से हाइड्रोजन का उत्पाद, और जल अपघटन के लिए भी केवल मात्र सोलर एनर्जी, सौर ऊर्जा, विंड एनर्जी, पवन ऊर्जा या हाइड्रोथर्मल एनर्जी, जल तापीय ऊर्जा। मित्रों, इसी को ग्रीन या क्लीन हाइड्रोजन कहेंगे। यदि आपने वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस किया है और न्यूक्लियर एनर्जी काम में ले ली, तो उसको ग्रीन या क्लीन हाइड्रोजन नहीं, पिंक या गुलाबी हाइड्रोजन कहेंगे। तो 2 हाइड्रोजन से आप परिचित हो गए, ग्रीन
एंड क्लीन हाइड्रोजन, जिसके निर्माण के लिए पूरा विश्व का वैज्ञानिक एक पटल पर पूरे कर्तव्य निष्ठा और समर्पण से कार्य में लगा हुआ है। दूसरा पिंक हाइड्रोजन है हमारे पास न्यूक्लियर एनर्जी सोर्स, उसको क्लीन हाइड्रोजन नहीं कह सकते, ग्रीन हाइड्रोजन नहीं कह सकते, पिंक हाइड्रोजन कहेंगे। जब पिंक और ग्रीन हाइड्रोजन है तो कोई ग्रे भी हाइड्रोजन होती है। हाइड्रोजन एनर्जी यदि हम यूज करते हैं तभी उसे हाइड्रोजन फ्यूल करते हैं कहते हैं, लेकिन उस हाइड्रोजन का उत्पादन वाटर इलेक्ट्रोलिसिस से होना चाहिए। हाइड्रोजन का बहुत बड़ा उत्पादन हो रहा है फ्रेंड्स, ये मैं नहीं कह रहा कि हाइड्रोजन का उत्पादन नहीं हो रहा, लेकिन अभी जो उत्पादन हो रहा है वो नेचुरल गैस या मीथेन के माध्यम से हो रहा है। मीथेन और स्टीम की रिएक्शन से जो हाइड्रोजन पैदा की जाती है उसको ग्रे हाइड्रोजन कहा जाता है, वाटर के इलेक्ट्रोलिसिस से नहीं। मीथेन CH4 उसी को हम नेचुरल गैस कहते हैं, उसके और स्टीम के रिएक्शन से जो हाइड्रोजन उत्पन्न होती है उसे ग्रे हाइड्रोजन कहते हैं, क्योंकि वो बहुत कार्बन एमिट करती है। ग्रे हाइड्रोजन के बाद एक ब्लू हाइड्रोजन भी है। आप मीथेन और स्टीम की रिएक्शन से ही हाइड्रोजन का प्रोडक्शन कीजिए, लेकिन आप कार्बन को कैप्चर कर लीजिए, स्टोरेज कर लीजिए। जो भी कार्बन एमिट हो रहा है यदि आप उसको स्टोर कर लेते हैं, आप मीथेन से बना रहे हैं, मीथेन और स्टीम की रिएक्शन से हाइड्रोजन बना रहे हैं, लेकिन यदि उस कार्बन को आप स्टोरेज कर लेते हैं, उसको कहते हैं कार्बन स्टोरेज कैपेसिटी, तब उसको ब्लू हाइड्रोजन कहा जाता है। और यदि आप स्टोरेज नहीं करते, मीथेन और हाइड्रोजन की रिएक्शन करवा के छोड़ देते, उसको ग्रे हाइड्रोजन कहा जाता है, जो मैं समझता हूं सबसे पोल्यूटेड हाइड्रोजन है इन चारों श्रेणी में। सबसे शुद्ध ग्रीन हाइड्रोजन, क्लीन हाइड्रोजन, देन पिंक हाइड्रोजन, क्योंकि वाटर के इलेक्ट्रोलिसिस से बना है, लेकिन चूंकि न्यूक्लियर एनर्जी काम में ली है, हम उसको ग्रीन और क्लीन हाइड्रोजन नहीं कह सकते, पिंक हाइड्रोजन कहते हैं। यदि आपने मीथेन और स्टीम की रिएक्शन से हाइड्रोजन बनाई है, जो अभी भारत में बहुत बड़े पैमाने पर बन रही है, और आपने कहीं कार्बन कैप्चर नहीं किया, ए लॉट ऑफ कार्बन विल बी एमिटेड, तब जीरो एमिशन नहीं हो सकता कार्बन का, उसको ग्रे हाइड्रोजन कहते हैं। और यदि आप किसी तरह से मीथेन और स्टीम की रिएक्शन से हाइड्रोजन बना लेते हैं, आप हाइड्रोजन बना लेते हैं, लेकिन उस कार्बन को कैप्चर कर लेते हैं, कार्बन स्टोरेज कर लेते हैं, ताकि कार्बन का एमिशन कम हो, ब्लू हाइड्रोजन कहलाती है। लेकिन वो भी जीरो एमिशन फ्यूल नहीं है। जीरो एमिशन ऑफ कार्बन, दैट इज ओनली ग्रीन फ्यूल which is green hydrogen produced by the electrolysis of water using solar energy, wind energy और hydrothermal energy। अब मित्रों वही बात आ गई, जिस तरह हम ईवी व्हीकल के मामले में बहुत अधिक उत्साहित थे, हाइड्रोजन की कारें क्या भारत की सड़कों पर चल रही हैं? कृपया डेटा देखकर और जरा कमेंट कर दिया करिएगा, ताकि मैं भी कुछ ज्ञान प्राप्त करूं, या अभी हमें इंतजार करना होगा। आज मुझसे आप पूछें, आपको एक इलेक्ट्रिक कार, अच्छी कार 15 से 20 लाख के बीच में मिल जाएगी। टाटा नेक्सन, जिसका मैंने नाम लिया था, वो शायद इससे भी थोड़ी सस्ती होगी, लेकिन उसकी बैटरी की कीमत 3 या 3.5 लाख है। यही एक सबसे बड़ी समस्या है। अब मुझसे आप पूछिए, हाइड्रोजन फ्यूल वाली कार भारत की सड़कों पर नहीं के बराबर है या नहीं चल रही? यदि सबसे सस्ती कार आप मुझसे पूछेंगे तो मैं समझता हूं वो टोयोटा की मिराई कार है, जिसकी कीमत 60 लाख रुपए है। यानी सबसे सस्ती कार आज की तारीख में भारत की धरती पर यदि आप लेना चाहते हैं तो वो टोयोटा मिराई होगी, जिसकी कीमत 60 लाख रुपए है। हाइड्रोजन क्लीन फ्यूल है, ग्रीन फ्यूल है, लेकिन चुनौती इसके प्रोडक्शन की है। किस तरह वाटर के इलेक्ट्रोलिसिस से हाइड्रोजन के प्रोडक्शन को सस्ता किया जा सकता है, यह भारत में भी एक ग्रीन मिशन चल रहा है, विश्व स्तर पर चल रहा है। लेकिन आज की तारीख में 60 लाख की कार एक अपर मिडिल क्लास, अपर क्लास की तो मैं कोई बात ही नहीं कर सकता, वो तो चार्टर्ड प्लेन और हेलीकॉप्टर भी खरीद सकते हैं, लेकिन एक अपर मिडिल क्लास 60 लाख की कार लेते हुए सोचेगा। हाइड्रोजन फ्यूल, फिर मैं कह रहा हूं, ग्रीन फ्यूल है, ऐसा फ्यूल जीरो कार्बन एमिशन होगा, जीरो पोल्यूशन होगा, सबसे पोल्यूशन लेस यदि कोई ईंधन है तो केवल मात्र ग्रीन हाइड्रोजन, क्लीन हाइड्रोजन है। पिंक हाइड्रोजन भी नहीं है, ब्लू भी नहीं है, और तो ग्रे तो हो ही नहीं सकती। तो आने वाले समय में ग्रीन हाइड्रोजन का बहुत बड़ा स्कोप है। जो बिजनेसमैन
अपना बिजनेस प्रारंभ कर रहे हैं या डाइवर्ट करना चाह रहे हैं, मैं आपसे कह रहा हूं, यदि आप एक अच्छा हाइड्रोजन फिलिंग स्टेशन खोल सकते हैं तो आप तैयारी कर लीजिए। आज नहीं तो आज से 2 साल बाद कारें तो भारत की सड़कों पर आएंगी, क्योंकि जिस तरह वातावरण को प्रोटेक्ट करने के लिए, सुरक्षित करने के लिए समूचा विश्व एक धरातल पर आकर प्रदूषण से लड़ाई लड़ रहा है, जीरो कार्बन एमिशन करना होगा। और उस जीरो कार्बन एमिशन का एक बात सॉल्यूशन है, ग्रीन हाइड्रोजन, क्लीन हाइड्रोजन। कृपया कमेंट कीजिए, अच्छा लगा हो शेयर कीजिए। नमस्कार।